Honorable MLA Mr. Rahul Tiwari has raised the question village protection and had made the correspondence। तो इसमें साफ लिखा हुआ रिपोर्ट में जो सैंक्शन लेटर है आपके पास, ये आपको है 3/1/2026 का। यानी जो कहते हैं कि सदन में हमने बात उठाया, वो फरवरी में उठाया, उसके पहले ये सैंक्शन हो चुका था। और साफ साफ इस रिपोर्ट में क्यों कटा, ये विभाग के द्वारा हुआ जो तरह तरह के एलिगेशन लगा रहे थे, वो एलिगेशन को भी ख़त्म कर देता है। क्योंकि तकनीकी से बोल रहे हैं कि ये कटाव से उतने दुखी नहीं थे, कटने में खुश थे कि इसी से उनको मुद्दा चुनाव लड़ना था। हर जगह ये टॉपिक उठा रहे थे, ये मेरे पॉकेट में गया या किनके पॉकेट में गया है। तो शुरू से इनको चुनाव लड़ना, इनसे कोई मतलब था भी नहीं। उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद हम तुरंत मुआवजा की राशि जो है बांध में बैठे हुए हैं। इसके बाद तो सबको समझ में आना चाहिए। देखिए, हम जीवन में कोई क्रेडिट लेने के लिए कोई काम नहीं किया। शाहपुर में कभी भी आपको फीता काटते हुए विधायक नहीं दिया, कुछ भी नहीं देखा। हमने काम करके दिखाया। चाहे दामोदरपुर की पुल हो, 13 के बाढ़ में ख़त्म हो गई थी, इसके पहले मेरे पिताजी बनवाए थे। तो देखिए, जीतने के साथ वो उसने बनाया। मुख्य बताइए किस चीज़ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है? एक सबसे बड़ी खुशखबरी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए हुई है कि जो जमीनिया गांव कटान से 2024 से 24 और 25 में लगातार कटाव की स्थिति में था और कई मकान जो गिर रहे थे और बड़ा चिंता का माहौल था लोगों के द्वारा कि आगे अब क्या होगा, आगे अब बाकी जो मकान बचे हुए हैं या पूरा दियरा इलाका है उसको कैसे बचाया जा सके। तो आपको ज्ञात होगा कि उस समय हम लोग 25 के बाढ़ के बाद जो कई मकान जब गिर गए तो मेरे द्वारा प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा गया था। क्योंकि बिहार सरकार से हम लोग काम के लिए मांग करके लाए थे, लेकिन जितना काम यहाँ हुआ था और बाढ़ के समय जो स्थिति देखी गई, वो लग रहा था कि वो ऊँट के मुंह में जीरा साबित हुई, वो सफल नहीं हो पाया। इसलिए हमने केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया इस समस्या को लेकर चिट्ठी के मार्फत से। और उस चिट्ठी में ये भी देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी को वो चिट्ठी मिल गई थी ऑफिस में, दफ्तर में, और उनके ऑफिस से चिट्ठी जो है दिल्ली ऑफिस में 4/8/25 को वो केंद्रीय एजेंसी जो है वाटर रिसोर्सेज का जो है डिपार्टमेंट है, उसमें चिट्ठी भेजी गई कि भाई ये समस्या को इस विभाग के द्वारा देखा जाए और उसको अवगत भी कराया जाए। प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है उसको अवगत भी कराया जाए। तो ये चिट्ठी हम लोग की हो चुकी थी और आप देखे होंगे कि अभी तुरंत जो है उसका टेंडर भी अखबार में आ गया है और तरह तरह के लोग अब इलाका में लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो हम लोग डिमांड किए थे वो सरकार ने मान ली, केंद्र सरकार एजेंसी मान ली, बिहार सरकार ने मान ली और विभाग के लोगों ने मांग ली। और जो हम लोग बोल्डर पिचिंग की बात कर रहे थे कि जो काम हुआ था उससे बेहतर बनाने के लिए बोल्डर पिचिंग के द्वारा काम हो, वो बोल्डर पिचिंग के द्वारा वो काम में हम लोग सहमत हुई है और उसका टेंडर निकला। इसीलिए हम आप लोगों को बुलाया कि ये खुशखबरी है और गांव में ही कटाव जहां हुआ वहां हम आप लोगों के सामने बताएं। विधायक राकेश ये कहा जा रहा है कि 0 आवर में मैंने सवाल उठाया, इस पे सरकार ने संज्ञान लिया। बिल्कुल सही है, उनको पता नहीं होगा कि इस काम के बारे में उनको जानकारी नहीं होगी कि उनकी सवाल उठाने के पहले ही ये स्वीकृत हो गई थी। कम से कम जनवरी में ही ये स्वीकृत हो गई है, उनको ये जानकारी नहीं है। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो असत्य बात कर रहे हैं। एक तो उनको नॉलेज नहीं है इस काम के बारे में, या कहाँ क्या प्रोसेस होता है, कहाँ से काम निकलता है, उनकी जानकारी नहीं है और सरासर वो असत्य बोल रहे हैं। क्योंकि तो कहते नहीं कि हम 3 महीने के अंदर जो बाकी 52 करोड़ ले आते। देखिए, वहाँ के इन लोग महीना में हमारा पिताजी के हत्या करवा दी। देखिए, पिताजी के बारे में हम कई बार बोल चुके हैं कि अपराधी छवि के थे और कई हत्या इस इलाके में किए हुए थे। तो अन्य देखा जा रहा है जो हत्या करते हैं उनके साथ भी जिस रास्ता से आते वही होता है, तो बेकार है उस विषय में बात करना। सांसद जी कहते नहीं कि हम प्रधानमंत्री जी से ठीक है, बिल्कुल सभी लोग कहे होंगे, लेकिन जिनका जो श्रेय है उसको श्रेय कम से कम धन्यवाद विधायक जी को देना चाहिए कि इतनी बड़ी समस्या जो क्षेत्र में बनी थी, वो कम से कम वो समस्या को हमने जो आवाज़ उठाई है उसको विभाग ने दूर कर दिया। तो कम से कम धन्यवाद देना चाहिए, जो काम हुआ धन्यवाद देना चाहिए कि उनका जो सर माथे पे जो समस्या थी वो दूर हो गई। और जब कटाव हो रहा था, कोई लोग जो विधायक जी हैं उनको कटाव से कोई लेना देना नहीं था। चुनाव के समय में वो चाह रहे थे कि और जमीनिया गाँव और बृहद स्थिति में फंस जाए ताकि हम इनको बदनाम करके तरह तरह के एलिगेशन लगा के और चुनाव में जाए। वो दिख भी रहा था, तरह तरह के एलिगेशन लगा रहे थे कि ये घोटाला हुआ तो ये हुआ तो वो हुआ। तो उनको इच्छा जमीनिया गांव के प्रति नहीं थी,
कि वो सुरक्षित कैसे रखा जाए। वो जवनिया गांव जितनी डूब रही थी उतनी उनको खुशी मिल रही होगी, ताकि उसी से चुनाव वो लड़ना चाह रहे थे। लेकिन हम लोग की मंशा साफ थी कि किसी तरह इस गांव को बचाया जाए। उस मंशा में सरकार भी समझी, उस मंशा को दूर किए। उस जो जितने भी लोग कह रहे होंगे, ठीक है, अपनी अपनी तरफ से आवाज़ उठाए, लेकिन एक रिपोर्ट है जो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा, जो रिपोर्ट सरकार ने, विभाग ने दिया, आखिर कटाव क्यों हुआ और जो पैसा लगा वो क्यों कट गया, जो पैसा काम नहीं आया, और किस लिए इसको 52 करोड़ रुपया की ज़रूरत हुई, पूरे रिपोर्ट दी हुई है। उस रिपोर्ट में आप देखिए, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है। देखिए, अब हिंदी का अनुवाद भी देंगे। ऑनरेबल MLA मिस्टर राहुल तिवारी हैज़ राइज द क्वेश्चन विलेज प्रोटेक्शन एंड हैड मेड द करस्पॉन्डेंस। तो इसमें साफ लिखा हुआ रिपोर्ट में, जो सैंक्शन लेटर है आपके पास, ये आपको है 3/1/2026 का। यानी जो कहते हैं कि सदन में हमने बात उठाया, वो फरवरी में उठाया, उसके पहले ये सैंक्शन हो चुका था। और साफ साफ इस रिपोर्ट में क्यों कटा, ये विभाग के द्वारा हुआ, जो तरह तरह के एलिगेशन लगा रहे थे वो एलिगेशन को भी ख़त्म कर देता है, क्योंकि तकनीकी तौर पे इन लोगों ने जांच किया कि क्यों कटा हुआ और इसको रोकने के लिए क्या होगा। तो उसमें विशेष रूप से हम लोगों ने जो आवाज़ उठाया, जो करस्पॉन्डेंस किया, उसका लाभ मिला। जो 52 करोड़ का अभी टेंडर हुआ है, जिसमें साफ साफ आप देखेंगे इसमें नाम लिखा हुआ है। तब तो किसी को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं का पड़ती। जाता है 52 करोड़ से ही जो कटान बा अब की बार मैंने रुक जाए निश्चित। भैया, ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोग कह रहे थे सब झूठे साबित हुए। उनको किसी जवनिया गांव से कोई लेना देना नहीं था। पिछले बार भी कटाव जो गांव के लोग ही, यहाँ गांव के लोग बैठे हुए हैं, इसी जगह पे गोवर्धन पूजा था, जो पहली बार हम विधायक बने थे, यहाँ 15 में चुने गए थे पहली बार जो पूजा में। तो उसी समय ये मुद्दा लोगों ने उठाया था कि किसी तरह नौरंगा गांव कट रहा है, इसको बचाया जाए। उसी समय से हम लोग लगे हुए, और लगे हुए किसी तरह ठोकर, हम लोग जो ठोकर का डिमांड था वो हम लोग ठोकर ले आके यहाँ पे दिखाया। फिर लगा कि उस ठोकर कामयाब नहीं हुआ तो अलग तरह का बोल्डर पिचिंग का डिमांड के, दोनों काम हमने पूरा कर दिया। तो ये लोग भ्रम में नहीं रहे कि किसने कौन करा दिया। हम लोग सच्चे रूप से शाहपुर की जनता के सेवा किए हैं, और जो बन पड़ा इस पंचायत, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपया का काम ले आके गांव को बचाने का हम लोग प्रयास किए हैं और आगे भी प्रयास करेंगे। विधायक राकेश ये भी कह रहे हैं कि हम सदन में आवाज उठाते हैं, जो काम का सेंसन होता है तो पूर्व विधायक चिट्ठी लेके भैया, आ तो जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए। सामने लिखा हुआ है ना, किस मांग की बात। वो तो फरवरी में 17 फरवरी को उन्होंने आवाज़ उठाया है, और सैंक्शन लेटर तो मेरा चिट्ठी है नहीं, ये 3/1/6 को ये सैंक्शन हो गया, अप्रूव्ड हो गया है, और साफ साफ इसमें नाम लिखा हुआ है। तो हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। जो मेरा काम है, जो उठाया है, जो काम पूरे शाहपुर में घूम रहे हो, देख रहे होंगे, तो उनको खुद ही समझ में आ रहा होगा। तो मेरे द्वारा तो नहीं लिखा गया है, ये तो गवर्नमेंट का लेटर है, विभाग का लेटर है। विधायक जी आज श्रेय लेवे खातिर बहुत लोग आगे आवता, लेकिन जेकर घर गंगा में विलीन हो गई 2 साल 24 और 25 में, वो आज बांध पे रहे खातिर मजबूर बा, लेकिन ओकर जिम्मेवारी लेवे खातिर केहू आगे नहीं आवता। नहीं तो जिम्मेवारी जिनको मिली है उनको दिलवाना चाहिए ना भाई। हम लोगों के समय में जितने लोगों का कट्टा, सभी लोगों को पैसा मिल गया। 25 के बाढ़ के बाद लोग का पैसा पेंडिंग है। मुखिया जी यहीं बैठे हुए, सब लोग का लिस्ट बना था। विभाग के द्वारा ये हुआ कि 50-60 लोगों से ज़्यादा हम लोगों को नहीं देंगे। यहाँ मुखिया जी दस्तखत नहीं किए कि मेरा जो है, हम वस्तु स्थिति यह है कि 125 आदमी 100 के लपेट में आदमी का गिरा हुआ है, तो हम 50 पे क्यों दस्तखत करेंगे, जिसके चलते रुका हुआ है। फिर भी हम लोग लगे हुए थे। अभी 10 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय जी से बात की टीम मुखिया जी के नेतृत्व में गई थी जिलाधिकारी जिला में, पैसा का डिमांड करने के लिए कि 1,20,000 रुपया जो मकान की क्षति है, उन्होंने आदेश किया है SDO को, जो जगदीशपुर SDO को आदेश दिया है कि आप जाके जांच करके सभी लोग को लिस्ट बनाइए, तुरंत पैसा दीजिए। 10 दिन पहले की बात है। तो हम लोग तो लगे हुए हैं गांव की सेवा करने और पैसा दिलवाने में। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा जो है हर साल आता है, सैकड़ों हजारों लोग परेशान होते हैं, लेकिन अधिकारी और नेता बार बार आते हैं और कहते हैं कि समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अस्थायी निवारण नहीं हो पाता है। क्या लगता है 52 करोड़ में अस्थायी निवारण हो? नहीं, ये देखिए, बाढ़ रोकने की समस्या ये नहीं है। बाढ़ तो आएगा, गंगा नदी के बांध के अंदर ये गांव है और ये बाढ़ को हमेशा झेलेगा ये। अब इनका बांध के बाहर गांव रहता, जिस समय बांध बना उस समय इन लोगों को बाहर बसाया जाता, तो एक बात समझ में आती है। लेकिन बाढ़ के साथ मेजर समस्या कटाव का आ गया। उस कटाव को रोकने के लिए जो डिमांड, जो दिखता हम लोग का है कि बोल्डर पिचिंग करना अनिवार्य है, थोड़ा मजबूत होगा उस असर पे, और उस विभाग के इंजीनियर भी हैं, हम लोग से बेहतर वो समझेंगे। एगो सवाल और जस के तो सुइजे बा कि ई जोन सीमावर्ती इलाका उत्तर प्रदेश बिहार से लागता,
बिहार में 52 करोड़ आ गई, अगर उत्तर प्रदेश में अगर ना बनल जाई तो फिर तो कहानी हुए हो भैया जाई। उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश समझेंगे। हम तो चिट्ठी में साफ लिख दिए हैं कि बॉर्डर पड़ता है जिसमें दोनों सरकार मिलके केंद्र सरकार मदद करे। खुशी ये इस बात का इफ एंड बट तो हमेशा लगा रहेगा कि जो हम लोगों ने डिमांड किया वो सरकार और विभाग ने मान लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 52 करोड़ का काम होगा। बाकी यहाँ अधिकारी लोग उत्तर प्रदेश में बात करेंगे। मेरे यहाँ टेंडर हो गया। इसके पहले भी जब काम हुआ था तो इस चिट्ठी में आप लोग देखिएगा कि यहाँ के अधिकारी ऑलरेडी चिट्ठी दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश को कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कीजिए। और वो अपना काम नहीं किए तो दबाव, जो पानी का दबाव बढ़ा उत्तर प्रदेश की तरफ, गांव की तरफ पड़ गया, जिसके कारण ये काम बर्बाद हो गया। तो साफ लिखा हुआ है इस लेटर में। तो ये ऑलरेडी लोग जान रहे हैं कि गंभीर समस्या है, बॉर्डर का इलाका है। इसको देखते हुए इतना जल्दी फंड पास नहीं होता है कि तुरंत काम हुआ फिर जो तुरंत जो है अगला बाढ़ के आने के पहले आपका कई आप विधानसभा सदन में कटाव के मुद्दा उठाते नहीं होता है। लेकिन ये हम लोग इसमें भाग्यशाली रहे हैं। हम लोगों ने अपने तर्क से और मीडिया के माध्यम से जो आप लोगों ने दिखाया और तार्किक हम लोग बहस किए, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखे, ये सब देखते हुए लोगों ने कहा गंभीर समस्या को लेते हुए हम लोग की बात को समझा और पास किया। फिर भी रहुआ मैंने एगो शाहपुर के पूर्व एमएलए बनी, फिलहाल अभी सनातन पांडे जी बलिया सांसद बनी, विपक्ष के नेता बनी, तो एगो रहुआ जिम्मेवार नागरिक के नाते भी बातचीत वहाँ से हो सकता कि भाई एकरा के भी ठीक है, रोकने का प्रयास वो आपकी बात को हम लोग रखेंगे, जरूर उन सांसद जी से बात करेंगे। पहले भी हम लोग एक बार बात किए हैं, बाढ़ के समय भी हम लोग बात किए हैं। पांडे जी को भी खबर है क्योंकि उनका भी क्षेत्र का ये गांव पड़ता है। सभी लोग मिलके हो सकता है कि 1-2 दिन में या 10 दिन में उत्तर प्रदेश से भी हो सकता है टेंडर निकाल दे। फिलहाल तो जो हम लोग का डिमांड था वो पूरा हुआ और इसमें गफलत में नहीं रहे कोई कि हम करा दिए या कोई करा दिए। ठीक है, अपनी अपनी बात को सभी लोग दिखा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये रिपोर्ट मेरी नहीं है। क्यों कटा वो भी एलिगेशन जो लगा रहे हैं वो भी खारिज होता है कि जो एलिगेशन आप लगा रहे थे वो लागू मेरे ऊपर नहीं लगता है। वो जांच का रिपोर्ट भी आ गया और साथ साथ इस कॉपी में हमने जो मुद्दा उठाया, हमने जो करस्पॉन्डेंस किया, जहां भी मुख्यमंत्री हो, विभाग हो या प्रधानमंत्री जी हो, उसका रिजल्ट है कि आज हम लोग को काम यहाँ एक चीज और आखिरी सवाल बा हमर, दियारा में रहुआ आइल बनी, चाहे रोड के अथी के बहुत सारा चीज चर्चा भइल, लेकिन हमनी के फिलहाल बार बार रहुआ से एगो मांग हमनी के रहे कि जौन बा की माधोपुर मरचैया में और राजपुर में जौन बक्सर से लेकर कोइलवर तक रास्ता आ रहा है, जौन गैप बाच उठाए, या तो पुल बनावल जाओ या ओकरा के डैम बना के कम से कम रास्ता चालू कर ली, जो से बाढ़ के समय में लोग के मैंने राहत। इसके बारे में भी आपको पहले बता चुके हैं कि इस गंभीर समस्या को लेते हुए मुख्यमंत्री जी से हम मिले भी थे, जिसके कारण इसकी नापी हुई हो। पहले भी आप कवरेज की होगी या कोई मीडिया कवरेज किए थे। जिलाधिकारी महोदय राजकुमार जी आए थे, पूरे गैप को देखा गया, सभी बन के एस्टिमेट तैयार है। भविष्य में ये भी गैप पूरा होगा। बड़ाड़ा और शाहपुर को मिल के साथ इन लोग काम करने जा रहे हैं। बड़ाड़ा में कोई ज़मीन का प्रॉब्लम है, लिटिगेशन है मुआवजा को लेके, क्योंकि शाहपुर में नहीं है, इसलिए भविष्य में वो भी काम आप लोग को दिखेगा। लेकिन मेजर काम अगर मान लीजिए उस गैप के लिए हम लगते तो ये कटाव मेरा और बढ़ जाता। अगर पानी का प्रेशर अगर हम बंद कर दें तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। तो सबसे गंभीर समस्या मेरे लिए कटाव थी, क्योंकि लोगों का संपत्ति क्षति हो रहा था। बाढ़ तो लोग झेल लेते हैं, लेकिन किसी का मकान, पैसा कमा के मकान बनाया गांव में और उसकी मुआवजा भी राशि उस नुकसान के तहत नहीं मिल रही है। तो वो ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए, मकान बचाना लोगों को, खेत बचाना लोगों को। तो इस प्रायोरिटी में मेरा ये प्रायोरिटी 1 नंबर पे है। ये हम लोग जब दुरुस्त कर लेंगे तो भविष्य में वो भी काम करेंगे। वो एक बार बोले थे कि अगर जुलाई में आवाज उठाया गया होता तो काम हो गया होता, मतलब उनके द्वारा। हाँ, उनके द्वारा बोला गया था कि आप अगर उठाए होते। हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि ये कटाव से उतने दुखी नहीं थे, कटने में खुश थे कि इसी से उनको मुद्दा चुनाव लड़ना था। हर जगह ये टॉपिक उठा रहे थे, ये मेरे पॉकेट में गया या किनके पॉकेट में गया है। तो शुरू से इनको चुनाव लड़ना, इनसे कोई मतलब था भी नहीं। उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद हम तुरंत मुआवजा की राशि जो है बांध में बैठे हुए हैं, डीएम को बुलाएंगे और किनको बुलाएंगे और तुरंत पैसा दिलवाएंगे। तो साफ दिख रहा है आज भी लोग बांध पे बैठे हुए हैं। हमारे समय में ऐसा नहीं हुआ है। और देखिए, जिस समय कटाव हुआ उस समय लग गया कि बिहार सरकार इसमें फेल हो गई। बिहार सरकार के पास जो योजना था वो लगाया, लेकिन असमर्थ हुआ, उसको हम कहेंगे असफल हुआ। तो लोगों के द्वारा और यही गांव के लोगों द्वारा ये अपने समझ में आया कि इसको ठोस काम बोल्डर पिचिंग होना चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा और साफ सैंक्शन जो हुआ है उसमें जो रिपोर्ट आया कि क्यों कटा और
किनके कहने पे, आवाज़ उठाने पे, करस्पॉन्डेंस लिखने में, प्रधानमंत्री जी को लिखने में, और सब समस्या को अवगत करा तो सैंक्शन कर लिया। तो तो क्रेडिट लेने की जो बात है, तो आपको दिखा रहे हैं रिपोर्ट की मेरे नाम से आया हुआ है, लेटर दिखा रहे हैं, और बहुत लोग, एक दो लोग नहीं, बहुत लोग अपने अपने सोशल मीडिया पे डाले हैं, लेटर भी डाले हैं कि मेरे। देखिए, इसके बाद तो सबको समझ में आना चाहिए। देखिए, हम जीवन में कोई क्रेडिट लेने के लिए कोई काम नहीं किया। शाहपुर में कभी भी आपको फीता काटते हुए विधायक नहीं दिया, कुछ भी नहीं देखा। हमने काम करके दिखाया। चाहे दामोदरपुर की पुल हो, 13 के बाढ़ में ख़त्म हो गई थी, इसके पहले मेरे पिताजी बनवाए थे। तो देखिए, जितने के साथ वो उसने बनाया। मुख्यमंत्री टोला संपर्क में खड़ेसरी बाबा तक रोड थी, उसको हम पूरा कराया। रिपेयरिंग का 2 बार पूरा कराया। तो हम उसका श्रेय लेने के लिए कोई काम, जनता जान रही है, दामोदरपुर की जनता जान रही है ये पुल किसने बनाया, ये रोड किसने बनाया, ये टोकर किसने बनाया। तो हमको और किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भी बोलते हैं कि पूर्व विधायक व्याकुल ना हो, काम होगा। देखिए, उनकी भाषा हमको समझ में नहीं आती है। भाषा कम से कम मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग भाषा, गलत भाषा, हम लोग को जानकारी नहीं है, हम लोग बोलना नहीं चाहते। हम अपने मर्यादा, क्योंकि हम पे नज़र रखते हैं बहुत लोग, क्या बोल रहे हैं, तो हम अपने भाषा को कंट्रोल करते हैं ना। हम ये रोड वाली भाषा का इस्तेमाल हम नहीं करते।